आपकी क्लास 10th है, जो उसका चैप्टर नंबर 13 है, उसकी एक्सरसाइज 13.3 जो कि मीडियन है, कई बार एग्जाम में सम 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। हालांकि बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। पहले इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, फॉर्मूला कैसे करना है। आफ्टर देन इस एक्सरसाइज के सम करेंगे और वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल पर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी आपको हर एक सम समझाने की। ठीक है, देखिए पहले फॉर्मूला जो है समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल है। हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूले में आपने एनसीएफ याद रखना है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ याद रखना है। क्या याद रखना है, एनसीएफ। जैसा कि हमने मोड में किया था, एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच, सेम यही फंडा यहां पे रहेगा, बट वहां पे 10 102 याद किया था, यहां पे एनसीएफ याद रखना। सर एनसीएफ क्या है, बिल्कुल सिंपल है। पहले एन पकड़ लीजिए, बाय 2 कर दीजिए, माइनस सी एफ बाई एफ कर देना है, सिंपल। ये आपका फॉर्मूला रहेगा किसका, मीडियन का। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला अगर आपको अभी आ गया है तो हम इसके सम बनाते हैं। सम बिल्कुल इजी है। देखिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का ये फर्स्ट सम आपको गिवन है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड। ये आपने तीनों फाइंड आउट करने हैं। मैंने मीन मोड आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। मैं इस एक्सरसाइज में आपको ओनली मीडियन समझाऊंगा। ठीक है, डाटा कंपेयर देम, और उनको कंपेयर करना है। भाई सम ऐसे नहीं आएगा, सम सेपरेटली आपको या तो मीन पूछेगा या मोड या मीडियन, तीनों नहीं पूछेगा तो फिर ये 12 नंबर में देना पड़ेगा इनको, और 12 नंबर के सम होते नहीं है। तो सिंपली आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए, जो ये आपको गिवन है ये क्लास इंटरवल होते हैं। क्या होते हैं सर, क्लास इंटरवल। ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है सर। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। अब जब आप मीडियन निकालेंगे ना तो इसमें आपने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। सर ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, भाई बिल्कुल सिंपल होती है। पहले 4 लिखना है, फिर 4 में 5 ऐड करके 9 लिख देना है, फिर 5 में जो 9 आएगा उसमें 13 ऐड कर देना है, फिर उसमें 20 ऐड कर देना। ये ऐड कर करके लिखना है। लास्ट में जो इनका पूरे का सम आएगा ना वही लास्ट में सम आएगा। सर करना कैसे है, देखिए आप स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है। सबसे पहले तो जो डाटा है वो लिख लीजिए, यहां पे सी आई लिख लीजिए आपकी, जो आपका क्लास इंटरवल है 65 से 85 के बाद 85 से आपका क्या 105 के बाद 105 से 105 से 105 से 125, फिर 125 से 145, फिर 145 से आपका 165, फिर 165 से आपका क्या बनेगा सर 185, फिर सर आपका 185 से क्या बनेगा 205। इज इट राइट, ये आपने सी आई की वैल्यू लिख ली। अब आपने जो आपको फ्रीक्वेंसी है वो लिख लेनी है। ये एफ की वैल्यू होती है यहाँ पे, जो फ्रीक्वेंसी है सर वो लिख लेनी है आपने, बट इसके बिल्कुल सामने लिखनी है ऐसे। ये कितनी है आपकी 4 5 13, 4 5 13। इसके बाद कितना है सर 20 14, 20 14, 8 और 4, 8 और 4। अब आपने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ कैसे निकालना है,
बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। पहले तो आपने 4 लिख देना है, ये ऐसा ही, फिर 4 में 5 जोड़ो 9, 9 में 13 जोड़ दो आप, 9 9 में 13 जोड़ दो, तो 9 और 13 आपके 22, ठीक है ना। 22 में 20 जोड़ दो तो भी 42, तो 42 में ये 14 जोड़ो तो 56, 56 में 8 जोड़ दो तो 64, और 64 में 8 जोड़ दो तो 68। ये आपने वेरीफाई कर लेना, आप अपनी मतलब अपनी सुविधा के लिए कर लेना, कहीं सम गलती तो नहीं है। जब आप इनको जोड़ोगे ना तो जोड़ो, 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 और 2 26, 26 46, 46 और 4 आपका 50 और 5 55, 55 और 10 65 और 3 68। मतलब इनका सम जो फ्रीक्वेंसी है ना वो लास्ट में आएगा आपका। जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ना इसका सम करके देखिए, वो लास्ट में बनेगा। अगर आपने CF ठीक, कई बार गलती हो जाती है भाई जोड़ने में। अब सर अब क्या करें सर, अब आपको मेन रोल इसमें n/2 प्ले करता है। अगर n/2 की आपको वैल्यू पता है तो ये सम हो जाएगा। सर n/2 कैसे निकाले सर, सर कैसे निकाले? अरे भाई बिल्कुल सिंपल है, जो लास्ट में ये वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू आती है, ये n होता है आपका 68, इसके बाय 2 कर देना है आपने। तो मैं एक लाइन और बना देता हूं भाई, कंजूसी नहीं करनी भाई, कंजूसी नहीं करनी। तो ये n/2 कितना हो जाएगा आपका 68/2, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, n/2 आपका 34 हो जाएगा। अब जो ये 34 आया है ना, ये चीख चीख के बताएगा सम को कैसे करना है। समझना, एक सम को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, फास्ट करेंगे टेंशन मत लेना। अब आपने जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, और ये आपका कितना आया है n/2, आपका ये 34 आया है। अब आप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करो 34, देखो 9 9 22 42, देखो 22 में 34 नहीं हो सकता, ये 42 में मिलेगा, मतलब इस 42 में 34 होगा, क्योंकि 68 का 34 होता है ना। 34 9 में नहीं है, इससे बड़ा आगे 22 में नहीं है, ये 42 में मिलेगा, 56 में भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 56 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। मतलब जो 34 आपका 42 में मिलेगा। अब तरीका समझिए, जो 42 से ऊपर होता है ना वो आपका CF होता है। क्या होता है सर? CF। 42 के बिल्कुल आगे आपका F होता है सर, ये आपका F है। इसके बिल्कुल आगे सर जो लोअर वैल्यू है ना वो सर L होता है। मतलब सभी वैल्यू मिल गई है आपको। और H कैसे निकालना है, आपने अपर वैल्यू में से कोई भी एक इंटरवल ले लीजिए, हालांकि ऊपर वाला लेना है क्योंकि छोटा होता है। 85 में से 65 घटा देना है, वो आपका सर क्या आ जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा सर, वो आपका H आ जाएगा। अब जो जो वैल्यू है वो लिख लीजिए यहाँ पे। आपके पास CF है सर, CF कितना है सर 22। और क्या है सर आपके पास, CF मिल गया, आपके पास F है सर, यहां से कितना है सर 20। आपके पास L है, L कितना है सर आपका 125। H कैसे निकालना है सर आपने, H आपने कैसे निकालना है, जो अपर वैल्यू है 85 में से 65 घटा देना है। अब तो सारा ही फंडा है अपने पास, 85 माइनस 65, आप देखो 5 में से 5 गया 0, 6 तो 8 20 आ जाएगा। अब सिंपल आपको फॉर्मूला एनसीएफ की हेल्प से याद रखना है भाई, कुछ तो ट्रिक याद रखनी पड़ेगी ताकि फॉर्मूला याद रहे। किसका? मीडियन का। क्या निकाल रहे हैं हम? मीडियन। तो फॉर्मूला क्या रहेगा सर आपका, L प्लस एन है ना, तो n/2 आगे माइनस CF बटे F कर देना है सर आपने, और इनटू में H कर देना है। ये फॉर्मूला याद रखना। अब डाटा आपके पास पूरा है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है। देखो L कितना है सर, L है 125 प्लस n/2 कितना है सर 34, CF कितना है सर CF 22 कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, वो है 20।
h कितना है सर, जो घटा के आया वो भी 20 आया है आपका सर। देखो 20 से 20 कैंसिल आपका, यहां से आपका 125 प्लस 34 में से 22 घटा दो, देखो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बनेगा भाई, जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 2 और 1 3, 137। मतलब जो मीडियन होगा वो कितना होगा 137। अगर एनसीईआरटी मैथ की बात करें तो आपका मीडियन 137 यूनिट है। आंसर मिलाते रहेंगे, टेंशन मत लेना, अगर कहीं से कोई कैलकुलेशन गलत हो जाएगी तो दोबारा कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको गलत समझा के जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये आपका जो है फाइनल सम होगा, देख लीजिए आपने इसको किस वे से अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था ये। नेक्स्ट सम कहता है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 228.5। अब यहाँ पे आपको मीडियन की वैल्यू दे दी और क्या पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। भाई इंपोर्टेंट सम है, इंपोर्टेंट सम की कैटेगरी में रख लेना, कई बार एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे सेम कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, बस यहाँ पे एक बात याद रखना, आपको फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है और मैंने लास्ट सम में बताया था जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है ना वो ही लास्ट वैल्यू होती है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। देखो कैसे, मैं इस सम को कराने से पहले मैं पिछले सम में आपको बता देता हूं। देखो जो फ्रीक्वेंसी का सम आया था, सम कितना आया था 68 आया था। देखो कैसे, जब आपने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालती 4 + 5, पहले 4 लिखा फिर 5 ऐड किया 9, फिर उसमें 13 ऐड किया 22, ऐसे बना था ना। जब इस पूरे में जो लास्ट वैल्यू आई थी ना 68, जो ये लास्ट वैल्यू आई थी 68, ये लास्ट वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी का सम थी। आप इनको जोड़ोगे ना वो भी 68 आएगा। इट मीन्स अगर हमारे को ये लास्ट वैल्यू 60 गिवन है और जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते करते जो लास्ट वैल्यू होगी वो आपकी 60 के इक्वल होगी। ये बात याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब इस सम को करते हैं, देखिए कैसे। आपको क्लास इंटरवल गिवन है, क्या क्या गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, के बाद 20 से 30, सर उसके बाद 30 से 40, के बाद 40 से 50, उसके बाद 50 से 60, ठीक है। ये आपको क्लास इंटरवल है। अब फ्रीक्वेंसी लिखिए और उसको एफ से डिनोट करना है आपने। सर फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, बिल्कुल इसके सामने लिखना है सर आपने। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 5x20, ये 5 है, ये x है सर, ये 20 है सर। 5x20, 15y5, ये 15 है, ये y है और ये 5 है। इज इट राइट? ये आपकी सर फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद आपने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, किसमें, जब आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे। सर कैसे निकालेंगे, पहले तो 5 लिख लेना, ये बिल्कुल ऐसे सामने ही लिखना है इनके। पहले 5 5 में x जोड़ देना सर, फिर 5 + x में 20 जोड़ देना, तो ये 25 + x हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें 15, 20 और 10 30, 20 और 10 30 और 5 और 5 10 40 प्लस x हो जाएगा। फिर ये 40 + x + y हो जाएगा सर। इसके बाद ये आपका 45 + x + y, आपको इसका सम गिवन है सर। ये कितना गिवन है आपको 60। मैंने एक बात बताई थी सर आपको, जो ये सम होता है ना वही ये लास्ट वैल्यू होती है, यानी कि जो इस लास्ट वैल्यू की वैल्यू आपकी 60 है। अब यहां से जो डाटा आपको मिला है, देखो समझना बिल्कुल सिंपल है। यहां से आपको जो ये 45 + x + y है ना, ये 60 के इक्वल है आपका, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है मैथ में। अब यहां से x + y = 60, ये 45 माइनस का हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा आपका। तो ये x + y, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। इज इट राइट?
अब आप क्या निकालते थे, n/2 निकालते थे। n क्या होता था, ये लास्ट वैल्यू होती थी, इसकी वैल्यू आपको ये गिवन है 60, यानी कि n की वैल्यू आपके पास 60 है। जब n/2 निकालिएगा सर, तो आप क्या करेंगे, 60/2 यानी कि n/2 इज इक्वल टू 60/2 करेंगे तो 2 तिया 6 ये 30 हो जाएगा। अब 30 देखो कहां लाई करेगा, जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर 30 की बात करें तो देखो यहां 30 नहीं हो सकता, 25 प्लस एक्स, 30 देखो यहां हो सकता है, ये तो 40 है तो बड़ा है, ये छोटा है, तो बीच में ही तो 30 होगा। मतलब आप जहां पे 30 लाई करता है ना, उससे जो ऊपर का है, देखो ये आपका CF है सर, क्या है, CF है। बिल्कुल इस 30 के बिल्कुल फ्रंट में ये आपका F है सर। अब इसके बिल्कुल सामने ये L है जो लोअर वैल्यू है, ये वाली। अब सर H कैसे निकाल ले, H कैसे निकालना है सर, आपने जो है कोई भी एक इंटरवल में आपने ग्रेट वैल्यू में से लिस्ट वैल्यू को घटा देना है, यानी कि 10 माइनस 0 10 आ जाएगा। अब जो जो डाटा है आपका वो हम लिख लेते हैं। यहां पे CF है आपका x+5, यही कर लेता हूं मैं, CF है आपका x+5 सर, ओके। और जो डाटा है मैं लिख लेता हूं यहां से, हाँ, यहां पे आपका सर F है 20, L है सर आपका 20, L20 है आपका, और H कैसे निकालना था, 10 माइनस 0, तो ये आपका 10 आ जाएगा। और यहां से और क्या गिवन है, और माध्यक मतलब मीडियन की वैल्यू भी गिवन है आपको। मीडियन आपको 28.5 गिवन है, मतलब ये डाटा है आपके पास। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए ना, फॉर्मूला अप्लाई करिए, अब आपका जो है आंसर आएगा। अब मीडियन का अगर फॉर्मूला आता है तो आप कर सकते हैं सर। मीडियन का फॉर्मूला आप एक ट्रिक की हेल्प से याद करिएगा, NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF। सर रोल क्या होता है, जब आप मीडियन फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसमें ये रोल होता है सर, L तो ऐड करना है जैसे मोड में करना है, तो यहां पे n/2 माइनस CF/F गुणा H करना है ना, गुणा H, ठीक है ना। n/2 माइनस CF/F करना है, जो लास्ट में F है ना, ये बटे में कर देना। भाई कुछ तो चाहिए क्लू आपको याद करने के लिए। अब जो जो डाटा है लिख दीजिए। देखिए मीडियन की वैल्यू है आपकी, ये गिवन है 28.5, लिख दीजिए यहाँ पे 28.5 इज इक्वल टू, सर L है आपके पास, L कितना है सर, यहां से 20 प्लस n/2 है सर आपके पास 30 माइनस CF क्या है सर आपके पास, ये है x+5 सर, x+5। अगर आगे माइनस है ना तो इसको ब्रैकेट में जरूर लिखना, अगर माइनस है तो ब्रैकेट में जरूर लिखना, क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। F क्या है सर आपका यहां से 20 और H क्या है सर यहां से 10, इट राइट। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहां से x निकल जाएगा आपका। चलिए निकाल लेते हैं, फिर जो इक्वेशन फर्स्ट है वहां से y निकलेगा। देखो कैसे, ये 20 है, ये आपका 28.5, ये लेफ्ट राइट जो आपका राइट में है, इसको लेफ्ट में लेके आ जाइए, माइनस का हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा ऊपर तो 30, देखो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे आपके। और ये देखो 0 से 0 कैंसिल, नीचे 2 आ जाएगा, इज इट राइट। अब समझना 28.5 में से आप घटा दीजिए 20 को, तो ये 8.5 रह जाएगा। और ये जो दो नीचे भाग में है ना, ऊपर आके गुणा में हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 में से 5 गया 25 माइनस x हो जाएगा। अब देखो 8.5 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 25 हो जाएगा राइट से लेफ्ट में आके, और ये माइनस का x। अब देखो 25 में से 17 गया 8, इसका माइनस का, इज इक्वल टू माइनस का x। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट देखिए सर आपकी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी सर हमने बनाई थी, ये बनाई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। क्या बनाई थी सर, ये हमने बनाई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो ये 7 आ जाएगी। मतलब y की वैल्यू तो 7 है, x की वैल्यू 8 है। सम को देख लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, भाई कई बार पूछ लिया जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, देख लीजिएगा आप, आपने इसको किस वे से जो है सोल्व आउट करना है। ये सम का सॉल्यूशन है, एक दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है, जब यहां पे अगर हम लास्ट में देखें, देखना ध्यान रखना, अगर हम फर्स्ट सम की तरफ चलें तो देखना, जब हमने फर्स्ट सम किया था ना, तो इसमें पूरा इसको ऐड करके लास्ट में 68 बना था। इट मींस ये क्या था आपका, ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था, जहां लास्ट में सम मिला था 68। समझ में आया, ये फ्रीक्वेंसी का सम मिला था। सिमिलरली अगर बात करें इस सम की, अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें, देखो ध्यान से समझना इस सम को, यहां पे लास्ट में सम होता जा रहा है, देखो ये जुड़ते लास्ट में 100 होता जा रहा है। इसका मतलब क्या, देखो ये आपको ऐसा दिखाएगा कि भाई इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा 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 बड़ा, देखो ये बड़े बड़े होते जा रहे हैं। अदरवाइज हम फर्स्ट सम को देखें ना तो छोटे बड़े हैं, याद रखना। देखो 5 4 5 13 20 14 8 4, मतलब छोटे बड़े हैं। अगर इस सम में देखें ना तो इस सम में आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें ऐसे बढ़ते जाए ना तो याद रखना वो CF होता है। मतलब यहां आपको CF गिवन है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। सर रिक्वायरमेंट किसकी है, अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है सर, आपने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। और इसमें घटाने का काम करना है, बस ये बात याद रखना, घटाने का काम करना है सर। वो घटाने का काम कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। यहां से आपकी जो है फ्रीक्वेंसी बनेगी, देखो कैसे, ये जो आपका बिलो 20 है, 20 से नीचे आपके 2 हैं, 25 से नीचे आपके ये 20 और 25 के बीच में है, 20 और 25 के बीच में है। तो 20 से नीचे क्या होगा आपका, 0 से 20 होगा, फिर आपका 20 से 25 होगा। 20 से 25 कितने होंगे आपके, यानी कि जो आपके 20 और 25 के बीच में होंगे। समझना, आप समझाऊंगा आपको। पहले तो इसके क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। वो 0 से स्टार्ट करना है आपने, देखो कैसे, जब आप क्लास इंटरवल लिखना 0 से 20, 0 से 20, 20 से 25। देखिए 0 से 20 क्यों लिया है, समझना एक मिनट। ये 20 से नीचे कहता है, 20 से नीचे कहां तक जाएगा, वो 0 तक जाएगा, नेगेटिव में तो नहीं जाएगा। मतलब 0 से 20 लेना है। फिर आपने इंटरवल को सेम करने के लिए फिर यहां पे 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, और फिर 55 से 60। ये याद रखना भाई, ये 5-5 का गैप है ना, ये आपका CI होगा। अब यहां पे एक ध्यान देने की बात है, देखो कैसे, ये कहता है कि भाई 20 से नीचे आपके 2 हैं, 20 से नीचे कहां तक जाएगा, 0 तक, यानी कि 20 से नीचे और 0 तक आपके कितने हैं, 2 हैं। और याद रखना ये यहां पे लास्ट में आपको देखो सम गिवन है, मैं दोबारा बताता हूं, ये आपको सम गिवन है। अगर ये आपके बिल्कुल आपके चढ़ते हुए क्रम में हो, मतलब आरोही क्रम में हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब 2 के बाद 6, 6 के बाद 24, 24 के बाद 25, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये मीडियन के सम में कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की तो वो फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं देगा, समझना।
अगर इस सम की बात करें, यहां पे देखो इस सम में अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? सर नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो वो फ्रीक्वेंसी है। अगर वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में दिखे मीडियन के सम में तो ये आपकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। बस इतना सा याद रखना, ये चढ़ते क्रम में आपको दिखाई दे रही है और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और आपने इस सम में फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये इसलिए ये सम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना सर, वो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है फ्रीक्वेंसी निकालने का। यहाँ से जो आपको कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, ये दो है, ये सेम लिख लीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद 6 में से 2 को घटा दीजिए, 4 बनेगा आपका। उसके बाद 24 में से 6 को घटा दीजिए, आपका 18 बनेगा। उसके बाद आप जो है 45 में से 24 को घटा दीजिए, 21 बनेगा यहाँ पे। इसके बाद आपने 78 में से 45 घटा देना है, 33 बनेगा। उसके बाद आपने 89 में 78 घटा देना है, 11 बनेगा। उसके बाद 92 में से 89 घटा देना है, 3 बनेगा आपका यहां से। उसके बाद 98 में से 92 घटा देना, 6 बनेगा। और लास्ट में 100 में से 98 घटा देना, 2 बनेगा आपका। ठीक है, ये आपको एफ मिल गया यहां से। अब सर क्या निकाले सर? सी एफ। भाई सी एफ आपको गिवन है यहाँ पे, कितना है? 2। देखो मैं बता देता हूं ये आपको, ये गिवन है 2, 6, 24, 2, 6, 24। उसके बाद 45, 78, 45, 78, 45, 70, 89, 92, 89, 92। इसके बाद 98 और 100 सर, सिंपल। अब ये आपको सी एफ गिवन है और जो ये लास्ट की वैल्यू होती है ना, याद रखना ये एन होता है आपका। क्या होता है सर? एन होता है। मैं यहीं पे लिख देता हूं, एन आपको मिल गया कितना? 100। हम निकालने जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, वो माइंड में होना चाहिए आपके। आपने n/2 निकालना है, यानी कि 100/2 करेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 50। अब कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 2 और 6 50 से छोटे हैं, 6 और 24 भी 50 से छोटे हैं, और 24 और 45 भी 50 से छोटे हैं। अगर 45 और 78 की बात करें ना, तो 78 तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 45 नहीं, 45 तो 50 से छोटा है, इसकी तो बात नहीं करेंगे। अब 78 में कहीं ना कहीं 50 होगा, क्योंकि ये उससे बड़ा है। उससे जस्ट से एक थोड़ा सा बड़ा लेना, 45 नहीं लेंगे क्योंकि 50 वहां नहीं होगा। वो आपका कहां बनेगा? 78 में बनेगा। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आया। अब जो ये 78 है ना, इसको नहीं लेना आपने, इसके ऊपर वाले को लेना है। देखो इसको, यानी कि 45 आपका यहां से सी एफ होगा। 78 के बिल्कुल आगे जो है वो आपका एफ होगा। और जो ये बिल्कुल एफ के आगे देखो, ये 33 आपका एफ होगा। एफ के आगे बिल्कुल ये लोवेस्ट वैल्यू होगी ना क्लास इंटरवल की, वो आपका एल होगा। और एच कैसे निकालना? यानी कि आपको यहां से सब कुछ पता है, सी एफ पता है, एफ पता है, एल पता है यहां से। और एच कैसे निकालते हैं सर? वो आपने कोई भी एक इंटरवल में ग्रेटेस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट को घटा दीजिए, वो आपका एल एच आ जाएगा यहां से। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सर। अब फॉर्मूले में रख लेंगे। देखिए जो जो डाटा है वो लिख लीजिए आप पहले तो। आपके पास क्या क्या है यहाँ पे? आपके पास सी एफ है सर। सी एफ कितना है? 45। 45 है सी एफ आपका। इसके बाद आपके पास एफ है, वो 33 है। आपके पास एल है, 35 है। आपके पास एच है सर। एच कितना है आपका? एच कितना है? 5 है। 5 है एच, ठीक है ना? एच कितना निकाला है हमने यहाँ पे? जीरो, यहां तो 0 से 25, 0 से 25, बट ये 18, क्योंकि 2, 15 से लेना है। ये आपने 15 से ले लीजिए, ये आप 15 से ले लीजिए।
सर क्यों ले लीजिए, क्योंकि 5 5 का है, देखो 25 5 30, 30 5 35, तो यहाँ पे आप 5 5 का ही गैप लीजिए, तो ये आपका 5 होगा यहाँ से, तो h आपका कितना आ जाएगा 5, क्योंकि वो सेम होना चाहिए ना आपका, तो यहां से ये आप कितना ले लीजिए 15 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, तो ये 5 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 5, तो ये आपका 5 आ जाएगा, यानी कि 20 माइनस 15, ये 5 आ जाएगा, इज इट राइट। अब फॉर्मूले में रखते हैं और इस सम को करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है आपका, फॉर्मूला कहता है अगर आपने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो सर आपने एनसीएफ याद रखना पड़ेगा। एनसीएफ क्या होता है आपका, वो होता है मीडियन में क्या होता है आपका, एक तो एल होता है प्लस यहां से n/2 माइनस जो ये सी एफ है ना, ये सी एफ रखना है, बाई एफ रखना है आपने, इंटू एच कर देना है यहां से, इज इक्वल टू सर एल की वैल्यू कितनी है 35 प्लस n/2, n/2 कितना है 50 माइनस सी एफ कितना है सर यहां से आपका 45, एल कितना है सर 35 और h कितना है 5, ठीक है ना, तो यहां से कर दीजिए 35 प्लस ये तो 5 हो जाएगा अपॉन 35 इंटू 5, तो 5 एक 5 5 से 35, तो ये 5/7 हो गया, 5 को 7 से डिवाइड करिए अब आप, 0 पॉइंट, ये 0, 7 5 35, 7 6 42, ऊपर से उतारा 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, तो यहाँ पे 1 और 0, 7 एकम 7, यानी कि ये आ जाएगा आपका 35 प्लस 0.71, जब 35 में 0.71 ऐड करेंगे तो ये 35.71 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें एनसीईआरटी मैथ की, तो ये आपका 35.76 आया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 और 6 में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे अप्रोक्सीमेट इसको 36 लिख देना आप, अप्रोक्सीमेट, राइट, अप्रोक्सीमेट 36 ले लेना, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर आपको एक डिजिट, इसी की बात होती है, पॉइंट के बाद अगर आपको एक डिजिट यानी कि 5 मिले या 5 से बड़ा मिले, तो एक डिजिट इधर सरका लीजिए आप लेफ्ट साइड, तो 35 में एक ऐड करेंगे 36 हो जाएगा। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं है, आप सम को देख लीजिए, की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है आपका, ये लेंथ मिलीमीटर में गिवन है, ये नंबर ऑफ लीव्स गिवन है, यानी कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन अ फॉलोइंग टेबल, ये आपको गिवन है, मतलब यहां से आपको क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल वो कितना है सर 118 से 126, हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सम है, यहाँ पे एक बात याद रखना, देखो समझना यहां से, यहाँ पे 118 से 126 है, फिर उसके बाद यहाँ 126 से होना चाहिए था, बट 126 से नहीं है, यहाँ पे 127 से 135 है, भाई ये इक्वल होने चाहिए, मतलब ये इक्वल होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ये इस टाइप के कहीं भी सम आए ना, तो आपने यही मेथड यूज करना जो मैं अब बताऊंगा। आपने क्या करना है, इनको इक्वल करने के लिए आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, यानी कि 127 में से 126 को घटा देना है, कितना आएगा 1, है ना, फिर उसका आधा कर देना है, यानी कि यहाँ बीच में आधा करोगे तो 1/2 मतलब 0.5 आएगा, तो इनको इक्वल करने के लिए जो ये अपर पार्ट है ना 118, इसमें से तो 0.5 घटा देना है, 126 में 0.5 जोड़ देना है, ये बात याद रखना भाई, ये बात माइंड में सेट कर लेना, जब आप अपर पार्ट में से घटाओगे और लोअर पार्ट में जोड़ोगे ना 0.5, तो इंटरवल इक्वल आते चले जाएंगे। अब देखो कैसे,
बिल्कुल ध्यान से समझना भाई सम को, ये मैंने फंडा बताया है ना, मैं फिर बता देता हूं। जब कभी आपके इंटरवल इक्वल ना हो, इक्वल कैसे चेक करने हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए, मतलब 126 होना चाहिए था यहाँ पे, बट यहाँ पे 127 है। इसको सेम करने के लिए क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, 1 आएगा, उसके बाद अपने पास से 2 कर देना है, 1/2 0.5 होता है। अपर में से तो आपने वो घटा देना है, लोअर में वो ऐड कर देना है, तो देखोगे आपके इंटरवल सेम आते चले जाएंगे। चलिए यही प्रोसीजर करते हैं यहाँ पे, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखो, जब आप 118 में से 0.5 को घटाएंगे तो ये 117.5 हो जाएगा, और जब आप 126 में जोड़ोगे तो ये 126.5 हो जाएगा। फिर इधर से, अब इधर देखो, 127 में से 0.5 को घटाओ आप तो 126.5 हो जाएगा। देखो ये आ गई सेम, तो यही फंडा था। 135 में जोड़ोगे तो 135.5, इसी प्रकार 136 में से 0.5 घटाओगे तो 135.5, तो ये लिख दीजिए यहाँ पे 135.5। सिमिलरली नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 144.5, उसमें एक ऐड करना है। अब 145 में से घटाना है 144.5, इसी प्रकार 153 में जोड़ना है 153.5, फिर उसके बाद 154 में से घटाना है 0.5 तो 153.5, और आगे कितना है आपका 162 में जोड़ना है 162.5। भाई इंपॉर्टेंट सम है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं। 162.5, 163 में से घटाएंगे तो 162.5, और 171 में जोड़ेंगे तो 171.5, तो इसी प्रकार 172 में से 171.5 और 180 में जोड़ेंगे तो 180.5, 0.5 की बात है। इनिशियल पार्ट जरूर देख लेना, वहां पे बताया है मैंने ये क्या किया है। इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में होती तो एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती और नीचे टोटल हो जाता, बट ये आपकी फ्रीक्वेंसी है ऊपर नीचे है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी ऊपर नीचे एक्चुअली में फिजिक्स में भी जाती है। तो ये क्या होगा, 3 5 9, 3 5 9, फिर 12, 3 5 9 12, 5 4 2, 5 4 2। इसके बाद आपने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर वो कैसे निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। कैसे करना है देखो समझना, पहले तो ये 3 लिख दो, 3 में 5 जोड़े, 5 और 3 8, 8 में 9 जोड़ो, 8 8 8 और 9 17, 17 7 और 2 9, और 1 और 1 2 29, 29 में 5 जोड़ दो 34, 34 में 4 38, 38 में 2 40। ये जो 40 आया ना, ये इनका सम भी होता है, जोड़ के देख लीजिए, 5 और 4 9 और 9 18, 18 2 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32, 32 32 और 5 38 ना भाई, देखो ना, 4 2 4 और 2 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30 और 2 32, 32 और 3 35 और 5 40, हाँ बिल्कुल 40 होगा भाई, ठीक है ना, 40 होगा। अब यहां से आपने n होता है जो ये लास्ट का होता है, n कितना है यहाँ से 40, आपने फॉर्मूले में n/2 की रिक्वायरमेंट होती है, कर लीजिए n/2, n/2 कितना हो जाएगा 20। अब आप ऐसे चेक करिए, ये 20 देखो 3 में नहीं हो सकता, 8 में भी नहीं हो सकता, ये 17 में भी नहीं हो सकता, बट ये 29 में तो हो सकता है, आगे तो बड़ा है, तो 29 में 20 हो सकता है। अब आपने कैसे चेक करना है, अब 29 में 20 हो सकता है ना, तो इससे ऊपर का आपने, इससे एक ऊपर का आपने ले लेना है, ये CF होता है आपका। सिमिलरली इससे आगे का जो होता है ना, ये आपका F होता है, फ्रीक्वेंसी। और जो ये लोअर वैल्यू होती है ना, ये L होता है आपका, क्या होता है L। अब H कैसे निकालेंगे सर, H निकाल लेंगे कोई भी एक इंटरवल में बड़ी में से छोटी घटा दीजिए, 126.5